हाँ जी, पूछें, बात करें। दादा, ये अच्छा लगा कि जब तुम्हारी यहाँ आकर ये जाति हो जाएगी तो तुम्हारी आगे की पीढ़ी में ये ज्ञान चला जाएगा। अगर गुरु की जाति के हो जाओगे तो ये ज्ञान आगे तुम्हारी पीढ़ी में चला जी। दादा ये भी बताया कि जैसे जीवन में जोड़ घटाव ये सब होता रहता है ना, तो घटाओ तो अपने शरीर को माइनस करो, और जोड़ करो तो योग से करो, गुणा करो तो प्रेम से, और भाग करना है तो मेरा है ही नहीं, मेरा है ही नहीं, मेरा है ही नहीं। ठीक है, बढ़िया। जी, मुसाफिर वाला बड़ा अच्छा लगा। जी, मुसाफिर घोड़े पर चढ़ा और वो बीच में टिक 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 गाने का उतर गया। लोग भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। लोग क्या बोला आपने? भगवान से मतलब भगवान को तो नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। कौन? हम लोग। अच्छा, हम लोग मतलब सभी। अच्छा। जो मन है ना, वो अपने को दोषी कभी नहीं ठहराना चाहता कि मैं दोषी हूँ। बोलता क्योंकि सब दोषी हैं, इसलिए मैं भी दोषी हुआ तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए तो हम करके बोलेगा या लोग करके बोलेगा, अपने को डाउन मन नहीं करना चाहता है। योग्यता कब है, सच्ची शक्ति कब है? जब बोलो मेरा मन भगवान से चाहता है, भगवान को नहीं चाहता। हमेशा अपने पर रख के, अपना एग्जाम्पल देके फिर बात करो, क्योंकि ज्ञान की शुरुआत तभी होती है जब इधर से शुरू करते हो। जब बाहर से शुरू करते हैं तो इसका नंबर आता ही नहीं है, ये छूट जाता है, इसका नंबर कभी नहीं आएगा। ये दुनिया ऐसे ही करती है ना, दुनिया है ही खराब। ये दुनिया रे दुनिया, वेरी बैड वेरी बैड। दुनिया वाले वेरी बैड वेरी बैड। बस ये दुनिया वाले वेरी बैड रह जाते हैं। मैंने क्या जागृता महसूस की वाणी से, मुझे क्या बात हिट हुई, आज मैंने क्या सबक उठाया जिसको आज मैं अपना के चलेंगे। पिछले इतने सेशंस हुए, अपने से हिसाब मांगो, कौन सा वचन साथ लेके चल रहे हैं जीवन में। कोई एक वचन, दो वचन, चार वचन। सुनने का रस भी ज्यादा समय तक नहीं रहता, सुनने का रस भी ज्यादा समय तक नहीं रहता। उसको अपना बना लो, यदि उस वचन को अपना बना लो तो साथ साथ चलेगा ना हमेशा। गुरु का वचन खाली गुरु को सुनाया, गुरु का वचन गुरु को लौटा दिया, उससे क्या हासिल हुआ या क्या हासिल होगा? सत्संग का एक भी वचन दिल से अपना लोगे यदि, तो वो एक वचन ही आपकी नैया पार लगा देगा। ये पक्का है, एक वचन आपकी नैया पार लगा देगा। God proposes, man disposes. God proposes, man disposes. परमात्मा हमेशा नई नई बात आपके सामने प्रपोज करता है।
जैसे माताएं बच्चों को ऑप्शंस देती हैं कि आज दाल रोटी बनी है वो खा ले, पता नहीं दाल रोटी मुझे खानी नहीं है, दाल रोटी कौन खाता है आजकल। मम्मी दूसरा ऑप्शन देती है, ये रखा है पराठा बना दूं, तो नहीं पराठा नहीं खाने का है। फिर माता तीसरा ऑप्शन देती है, ये भी नहीं खाने का है। फिर पूछती है माता कि मैगी बना दूं, वो खाएगी या खाएगा। ऑप्शंस देती है ना, और आप कोई भी ऑप्शन यदि अवेल ना करो तो भूखे रह जाओगे। ऐसे ही परमात्मा वचनों का ऑप्शंस आपके सामने रखता है, या तो ये वचन अपना लो, या ये वचन अपना लो, या ये वचन अपना लो, या ये वचन अपना लो। यदि उन वचनों में से कोई सही विचार आप नहीं अपनाओगे तो ये निश्चित है कोई ना कोई गलत विचार आपको अपना लेगा। यदि उन वचनों में से कोई आप एक भी सही विचार नहीं अपनाओगे तो उसका परिणाम क्या होगा? कोई गलत विचार आपको अपना लेगा निश्चित तौर पे। दो ही ऑप्शन है, या सही विचार चुनो, नहीं चुनोगे तो गलत विचार आपको चुनेगा ही चुनेगा। समझ आ रहा है ये बातें? टफ है ये बात, सिंपल सी है ना। दो ही राह है, या सत्य की राह चुनो या असत की राह चुनो, या शांति की राह चुनो या अशांति की राह चुनो। आप कौन सा मार्ग चुनना चाहेंगे? कृष्ण का मार्ग, रामा का मार्ग, नानक का मार्ग, कबीरा का मार्ग, तुलसी का मार्ग, कौन सा मार्ग? या कोई भी नहीं? फिर पाप का मार्ग आपको स्वयं चुन लेगा। जब पाप का मार्ग आपको चुनता है तो फिर आप उससे छूट नहीं पाते। क्या दुर्योधन छूट पाया? क्योंकि उसने सही विचार नहीं चुना, तो गलत विचार ने उसे चुन लिया। दो ही ऑप्शन है, सही विचार चुन लो, नहीं तो गलत विचार आपको चुन लेगा। पूरी जीवन आप देख लो, पूरा जीवन इस सिद्धांत पर आप तोल के देखो, पूरे जीवन को इस सिद्धांत पर तोल के देखो। घर में कोई बात हो, सही विचार चुनो, नहीं चुनोगे तो गलत विचार चुना जाएगा। जीवन हमेशा दुराहे पे खड़ा है, दो राहे का मार्ग। सत्संग ये सुनिश्चित करता है कि आप हमेशा सतमार्ग चुनो, ये सुनिश्चित करता है ना, क्योंकि प्रतिदिन वाणी सुन सुन के सत्संग में आ आके अंदर में एक विजन क्लियर हो जाता है। विजन क्लियर हो जाता है कि मुझे हाँ सत की राह लेनी है। भले मैं कम खा लेंगे, कम जमा कर लेंगे, पर मुझे सत की राह लेनी है, मुझे शांति का मार्ग चुनना है। बुद्ध ने एक बार चुन लिया शांति का मार्ग, फिर कोई बुरा विचार उसे चुन सका? समाज के ठेकेदारों ने प्रयास किया कि बुरा विचार चुन ले,
एक बार दम लगा के ये काम कर डालो, एक बार दम लगा के, बस एक बार विचार करके निर्णय ले लो। विचार से निर्णय होगा, निर्णय से निश्चय हो जाएगा कि मुझे ये मार्ग अति प्रिय है, मुझे ये मार्ग अति प्रिय है, प्रिय नहीं अति प्रिय है। प्रिय वस्तुओं की यदि लिस्ट बनाई जाए, प्रिय प्राणियों की लिस्ट बनाई जाए, जो भी आपको प्रिय है, उसमें शीर्ष पर क्या होना चाहिए? सत्य का मार्ग शीर्ष पर होना चाहिए। केवल और केवल सत्य का मार्ग शीर्ष पर होने पर सारी लाइन ठीक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, आप बताओ। शीर्ष पे क्या है आपके, वो डिपेंड करता है। फिर पुनः आपसे आग्रह किया जाता है, सत्य का विचार चुन लो। फिर स्वतः ही सत्य को प्राथमिकता देनी शुरू हो जाएगी। वट में कम, वट में कम, चाहे कुछ हो जाए, मैंने निर्णय कर लिया, सत्य का मार्ग चुन लिया। वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी सत्य का मार्ग ही है। जो भी इस मार्ग में या इस मार्ग के मध्य में आएगा, मैं उसे सेकंड थर्ड प्रायोरिटी देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मेरी सत्य का मार्ग ही है। आपके मन को पता होना चाहिए कि जिन दिनों मैं ये वाणी नहीं सुनता, मेरा मन कितनी दूर निकल जाता है। जितना अधिक दूर निकल जाएगा, उतना वापस लाने में अधिक समय लगेगा। ये वाणी सुन सुन के मन आपकी मुट्ठी में आ जाता है। इंद्रियां, आपकी वृत्तियां सब आपकी मुट्ठी में आ जाती हैं। मन यदि खुला छूट जाए तो एक जीवन की कल्पना करो, कैसा जीवन होगा। जो कुछ भी करोगे उसमें आपको संतोष नहीं मिलेगा। आप एक साल में 100 विदेश यात्राएं करो, 100 विदेश यात्राएं, और हर अलग अलग कंट्री में आप होके आओ, क्योंकि आपका मन आपकी मुट्ठी में नहीं है। तो सारी विदेश यात्राएं भी आपको तिनके भर भी सुख नहीं दे पाएंगी। हर जगह से आप असंतोष ग्रहण करके वापस लौटोगे। कैसे लौटोगे वापस? असंतोष ग्रहण करके वापस लौटोगे, क्योंकि मूल मंत्र आपने छोड़ दिया। जीवन का मूल हमारा सत्संग है, जीवन का आधार मेरा सत्संग है। इस सत्य की आधारशिला पे यदि जीवन की बिल्डिंग बनाओ, इस सत्य की आधारशिला पे जीवन की बिल्डिंग बनाओ। एक साधारण मनुष्य जैसे जीवन की बिल्डिंग बनाता है, दोनों समान होंगे या दोनों में कुछ अंतर होगा? जो पहला जीवन है, लोग उसकी कॉपी करने का प्रयास करेंगे। हमें भी ये जीवन कैसे मिले, क्या चाहेंगे? काश हमें भी ऐसा जीवन मिल सके। किसी भी घटना चक्र से अप्रभावित, सुख दुख से अप्रभावित, मान अपमान से, लाभ हानि से अप्रभावित जीवन किसी विरले को ही प्राप्त होता है। आप निकलो टॉर्च लेके, ढूंढ के आओ पूरे एरिया में,
कोई ऐसा व्यक्ति, घर घर जाओ, घर घर डेरा डालो, गांव गांव जाओ, शहर शहर जाओ, पूरा एनसीआर ढूंढो, कितने लोग ढूंढ पाओगे ऐसे? शायद कोई भी नहीं, शायद, हो सकता है एक दो मिल जाए। पर आपको सहजता से वो अवस्था पाने का अवसर प्रदान किया जा रहा है जिसको लेने के आप अनिच्छुक हो, जिसको लेने के आप अनिच्छुक हो। आप केवल बताने का सुख प्राप्त करके शांत हो जाते हो, वचन बताकर उसका सुख लेकर शांत हो जाते हो। क्या उससे मंजिल तय हो पाएगी? कदाचित नहीं। तो किस ओर जा रहे हो और किस ओर आपकी मंजिल है? अनमोल जीवन है और कैसे उसे बिता रहे हो? एक विदेश में नौकरी करने वाला जवान लड़का जिसका पैकेज 1.5 सीआर के आसपास, कितना, 1.5 सीआर के आसपास उसका पैकेज एनुअल का, वो बहुत दुखी, परेशान, टेंशन में, स्ट्रेस में रहता है। तो वो नेट पे, गूगल पे सर्च मारता है, खुश कैसे रहा जाए। क्या सर्च मारता है? 1.5 करोड़ का पैकेज जिस व्यक्ति को सुख नहीं दे रहा, कितना भी खर्चा कर लेगा 1 सीआर तो फिर भी नेट उसको बचेगा ही बचेगा। मीनिंग देयर भाई, जिस भ्रांति में आप जी रहे हो कि बिजनेस एक बार और अच्छा सेट हो जाए, फिर शायद मुझे संतोष प्राप्त हो जाएगा। संतोष का आधार आपने बिजनेस का ठीक होना माना। गुरु पहले कह रहा है कि बिजनेस सब ठीक ही है, नौकरी सब ठीक ही है, शरीर सब पहले से ही ठीक है, जीवन सबके पहले से ही ठीक है। अब इस विचारधारा में और आपके द्वारा अपनाई गई विचारधारा में, दोनों में अंतर प्रतीत होता है या नहीं? आपने जो विचार चुने वो जीवन किस दिशा में जाएगा, और जो शिक्षा यहां दी जा रही है उसको अपनाने से जीवन किस दिशा में जाएगा? बताओ अश्विनी जी, दोनों में अंतर है, समान है? ये शिक्षा किसी भी दाम में मिले तो भी सस्ती है। एक शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान, 1000 शीश दिए गुरु मिले तो भी गल आसान, एक क्या 1000 शीश भी देने पड़े तो भी ये सस्ता है। हमेशा आत्मज्ञान प्राचीन समय से निशुल्क ही उपलब्ध है। जब भी आत्मज्ञान शुल्क के द्वारा शुरू किया जाएगा वो आत्मज्ञान आत्मज्ञान नहीं रहेगा। इसकी प्री कंडीशन यही है, क्योंकि आत्मा सबको उपलब्ध है, ऐसे ही गुरुजनों की कृपा से ये आत्मज्ञान सर्व के लिए उपलब्ध है। आपकी यदि प्यास है अंदर में, आपकी यदि अंदर में प्यास है तो ये रास्ता आपको बहुत शीघ्र ही मिल जाएगा। आप जब नहीं आते, आपके अंदर में कितनी तड़फ उठती है,
वो पूछो। यदि तड़फ नहीं उठती तो गुरु को लहर इधर नहीं आती है, और यदि आपको तड़फ उठती है तो तुरंत वो लहर गुरु तक पहुंच जाती है। दर्द तू दिल में जगा सत की राह पाने को, दर्द तू दिल में जगा सत की राह पाने को। सेकंड लाइन क्या है? साथ तेरा देगा निराकार, साथ श्रद्धा देगा तेरी देगा होगी निराकार, श्रद्धा श्रद्धा है अगर बेशुमार। जाग रे मुसाफिर तू ख्वाब की इस दुनिया से। मुसाफरी है ना, बस घोड़े से उतरे, टिक टिक करी और फिर चल दिए, ये मुसाफरी है, इसको बोलते हैं मुसाफरी। मैं समझता हूं कुछ पिक्चर स्पष्ट हुई होगी। कैसा अलौकिक ज्ञान है, सोचो कैसा अलौकिक ज्ञान है। सुनने से अंदर में एक स्पष्टीकरण स्वतः होता जाता है। केवल श्रवण से एक अंदर एक पिक्चर ऑटोमेटिक ऐसे क्लियर होती जाती है स्वतः ही, बिना प्रयास के। है प्रभु? हाँ हाँ, बोल दो बोल दो। ये जो आपका प्रयास है, आप जो भी वचन हम लोगों को सुनाते हैं, ये जो प्रवचनों के बीज हैं आपके लिए, एक दिन ना एक दिन ये सबके मनों में उपजेंगे जी कुछ उपज रहे हैं और कुछ उपजेंगे जी। अगर ये चाह उपजने वाली नहीं है तो जो मिस कर जाते हैं वो फिर लौट के आते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। लौट का आना उसी चीज का है कि मेरे से कुछ छूट गया था, दोबारा कुछ और अच्छा मिलेगा, जी। तो उसके लिए लगे रहते हैं। और ये बहुत सुंदर बात बोली, इनके लिए क्लैपिंग बनती है। ये लगन सबके बहुत मन सुंदर में बात है। बोली आपने, बहुत सुंदर बात बोली, एग्जैक्ट बोली एकदम। ये लगन सबके मन में है, जी यहाँ से कुछ अच्छा मिले, अच्छा समझे, जी। उसका प्रमाण हम दे नहीं सकते। आपने कहा था कि ना मैं हनुमान नहीं बन सकता, तो हम भी कुछ नहीं बन सकते जो आपको दिखा दे कि आपके प्रवचन का हमका असर हो रहा है। हमारा असर होने का प्रमाण यही है कि हम 2 दिन 4 दिन के बाद जो दोबारा आते हैं ना, गुरु आपका अंतर्मन पढ़ लेता है, ये आप अंदर में विश्वास रखो। आपको जताने की आवश्यकता नहीं है कि ज्ञान से आप कितना फायदा ले रहे हो और ज्ञान में आपकी कितनी स्थिति है, उसके व्याख्यान की बिल्कुल भी आवश्यकता है ही नहीं दूर दूर तक। गुरु आपका मन पढ़ने में समर्थ है। तब थोड़ा बुरा लगता है जब आप कहते हैं आप क्या सीखते हो, क्या सीखते हो। वो आवश्यक है ना, इस ज्ञान की जो प्रथा है, जो प्रचलन है, उसके दौरान ये मीठी मीठी डांटें देनी आवश्यक है। इसको इस चर्चा का आवश्यक अंग समझो, इसको अन्यथा लोगे तो सबक पूरा नहीं जाएगा। बीच बीच में बच्चा पथभ्रष्ट ना हो जाए, अहंकार को प्राप्त ना हो जाए, तो ये भाषा गुरु को मजबूरन बोलनी ही पड़ती है कि रहनी मूंगफली की नहीं है और फल पिस्ते का चाहते हैं। ये बातें मन पे प्रहार करती हैं और मन इन बातों को सुन के सावधान और सजग हो जाता है। यदि केवल गुरु प्यार ही प्यार करेगा तो जैसे घर में बच्चे बिगड़ जाते हैं, दादा दादी से, नाना नानी से अधिक प्रेम पाकर, ऐसे ही शिष्य गुरु प्रेम अधिक पाने से बिगड़ जाते हैं, क्योंकि गुरु को पूर्व में अनुभव है। तो इसलिए गुरु अपने अनुभवों को आधार बनाकर फिर जीवन में चलता है। समझदारी यही कहती है कि जो आपको अनुभव हुए हैं उनसे सीखकर आगे बढ़ा जाए। इसलिए आप किसी भी गुरु की बात को अदरवाइज ना लें। गुरु के जहन में केवल एक ही और एक ही बात है, आपके उद्धार का विषय, दूसरा विषय नहीं है।
आपको ये करुणा गुरु की नजर आनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको ये बात नजर आनी चाहिए। यदि ये बात नजर आएगी तो आपके अंदर श्रद्धा पनपनी शुरू हो जाएगी। यदि ये नजर नहीं आएगी तो श्रद्धा दूर दूर तक है ही नहीं। गुरु तो एक कुम्हार है जी, एक तरह से थपकी मारा तो पीछे हाथ गिरता रहा। हाँ हाँ, जरूरी है ना। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे और बाहर बाहे चोट। बहुत सुंदर वाणी में एक लाइन और बताई थी, जी। कल का साथी गुरु को बना लो, हाँ सब ठीक हो जाएगा। जी, ठीक है, एग्रीड। कब बनाओगे वो भी बता दो। बना रखा है जी, अगले बना दिन रखा है, हाँ ये ठीक है, ये राइट आंसर पहले है। आ लेते हैं। देखो अंदर की आवाज आई ना, साथी इसमें बनो। बनावटीपना नहीं है ना बिल्कुल भी, क्योंकि जो अंदर में पक्का होता है वो सहजता से प्रकट हो ही जाता है। मूली खाओगे, मूली की डकार आएगी ही आएगी, उसे छुपा नहीं सकते। तो इसलिए जो आप सबक पक्का कर रहे हो वो आप बोले बिना नहीं रह पाओगे, वो आपके अंदर में स्थिति बन रही है। शंका नहीं हुई ना आपको बोलने में, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अंदर में बात पक्की थी। आपने बताया था कि तो अंदर घुटन पैदा करके नहीं बोलते। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। बोलने योग्य बोलो, ना बोलने योग्य ना बोलो। कक्षा का सिद्धांत क्या है? केवल बोलने योग्य बोलो और ना बोलने योग्य ना बोलो। जो आज सबसे इंपॉर्टेंट आज सबक है ना, जो चर्चा चली है, आप सत विचार को नहीं चुनोगे तो असत विचार आपको चुन लेगा। इस ओर ध्यान दो, इस ओर ध्यान दो। सत्य सर्वोपरि है। और जो बुरे विचार अंदर में आते हैं, कभी कभी जो बुरे विचार अंदर में आते हैं, उनको परिवर्तन करने की जो प्रयास है वो ही साधना कहलाता है। बुरे विचारों को परिवर्तन करने का प्रयास, ये वास्तव में साधना होती है। साधना कोई पोस्चर नहीं है कि मैं विशेष पोस्चर में बैठ गया, हाथ ऐसे हो, पैर ऐसे हो, आंखें ऐसी हो, ये जल सामग्री हो, पूजा सामग्री हो, नहीं। उनको सही करने की प्रक्रिया, ये साधना है। वैसे भी जैसे ही आप सही विचार को चुनते हो तो उस विचार में इतनी क्षमता होती है कि वो बुरे विचारों को साइड कर देती। एक सही विचार 100 बुरे विचारों को दूर कर सकते हैं। केवल एक दिए की रोशनी, इतना सा दिया है और कमरा कितना बड़ा है, पूरे कमरे की रोशनी को, अंधेरे को दूर कर सकता है। एक जरा सी मोमबत्ती, कितनी सी लो और कितना अंधेरा दूर कर सकती है। प्यार का नन्हा दीप जला लो, बाकी सारा छोड़ दो। लेना देना बस आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। सत्संग में आने के बाद सत्संग में आने के बाद जिसके हृदय में प्रेम देवता जागृत नहीं हुआ, या जिसके हृदय में नृत्य शुरू नहीं हुआ, सत्य प्राप्त करने के बाद अंदर में निरंतर नृत्य की अवस्था शुरू हो जाती है। निरंतर नृत्य, निरंतर संगीत, निरंतर आनंद।
जिसको ऐसी अनुभूति हो रही है वो सत्य के नजदीक है। कभी कभी होती है, कभी नहीं होती, वो भी दूर है। दिल्ली अभी दूर है, हो ही नहीं रही। इसका मतलब आप अपने साथी अभी बने ही नहीं, आपने अपने साथ मित्रता की ही नहीं, अभी तक दुश्मनी आप निभा रहे हो। शहंशाह से दोस्ती करके अभी तक आपने भिक्षा का कटोरा नहीं फेंका। यदि शहंशाह से दोस्ती हो गई और दोस्ती के बाद उसके साथ आप भिक्षा का कटोरा साथ में लेके घूमो, तो शहंशाह आपसे दोस्ती रखेगा क्या? कब की छोड़ देगा ना? गुरु जी भीख मांगते ही कटोरा खाना खाते। आपने समझी नहीं ना बात। देखो, प्रेजेंट नहीं होते ना, यही परेशानी है बोलने की स्वतंत्रता, क्योंकि सुनने में स्वतंत्र नहीं है ना। शहंशाह से दोस्ती करने के बाद, ये बोला गया, शहंशाह से दोस्ती करने के बाद यदि आपने अपनी भिक्षा का कटोरा नहीं फेंका, अपनी भिक्षा। हाँ हाँ, तो शहंशाह आपसे दोस्ती रखेगा क्या? ये बात बोली गई। हाँ वही ना, डिले हो गया थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है ना, टाइम लगता है पहुंचने में। हमारे बीच में रोक लेते, दो दो बड़े लोग बैठे हैं, रोक लेते हैं बीच में। दोस्ती के बाद कटोरा फेंकता है। जी, थोड़ा ऊंचा बोलने का प्रयास करूंगा और स्पष्ट बोलने का प्रयास करूंगा। इतना ही बहुत है। उनका अपने गुरु से डर लगता है। अच्छा, डर लगता है भाई आप डर आप उनसे भी डर इतने प्यारे हो ना आप, मैं क्या बताऊं सच में। बिंदु मैडम भी कहती हैं भूषण जी बहुत प्यारे हैं, मुझे ही बेहद प्यारे लगते हो आप। आपसे हमें दिल से मोहब्बत है, सही बता रहा हूँ, दिल से मोहब्बत है। जो आपके परिवार वाले आपसे कभी भी नहीं कर पाएंगे, आप लाख जन्म भी ले लो। इस मोहब्बत में दिव्यता है, सबसे समान मोहब्बत है गुरु को। छोटा हो, बड़ा हो, नया हो, पुराना हो, जवान हो, बूढ़ा हो। बादल तो भेद कर लेते हैं, बादल जो है ना वो तो भेद कर लेते हैं। जहां पर जंगल होंगे, हरियाली होगी, वहां पे जल की वर्षा कर देंगे। और जहां मरुस्थल होगा वहां से मुंह मोड़ के और निकल लेंगे। मुंह मोड़ लेते हैं ना, तो वो तो भेद कर सकते हैं बादल तो, परंतु गुरु भेद नहीं कर सकता है। गुरु अपनी कृपा की वाणी सब पे समान रूप से बरसाता है। पर कोई पात्र लेके ना बैठे, पर यदि कोई पात्र लेके ही ना बैठे तो वो रिक्त का रिक्त रह जाएगा ना। पात्र लाना, पात्रता लाना, योग्यता लाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। भावना लाना, श्रद्धा लाना, समर्पण लाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। वशिष्ठ जी ने राम जी को कुछ कहा। ज्ञान चर्चा के दौरान वशिष्ठ जी ने राम जी को कोई बात कही, तो राम जी ने कहा कि यदि मैं इस ज्ञान के योग्य नहीं हूं, फास्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? उपवास। हाँ, तो मैं उपवास रखकर अपना प्राण त्याग दूंगा। कितनी भारी प्रतिज्ञा की, आप सोचो। यदि मैं इस ज्ञान के योग्य नहीं हूं तो उपवास रख के मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। कितना कीमती रहा होगा ये ज्ञान, आप सोचो। तो राम जी को भी कितना प्रिय लगा। ऐसे ही ये ज्ञान आपको बहुत प्रिय लगना चाहिए, प्रिय से प्रिय। वो आपकी चाल बता दे,
आपका बार बार घड़ी देखना बता दे, इंतजार बता दे, आज संडे आ गया, सैटरडे था, संडे आ गया, संडे आ गया, सवेरे से बेचैनी शुरू हो जाए, दिल की धड़कन बढ़ जाए, तब जाके आपका इश्क परवान चढ़ेगा, तब जाकर आपका इश्क परवान चढ़ेगा। अब मत पूछना ये परवान क्या होता है, वो मुझे नहीं पता। हाँ, मैं तो परवीन भाभी बता दूंगा परवान को। कठिन प्रश्न मत करा करो, सरल प्रश्न पूछो जिसका मैं जवाब देने में समर्थ हूँ। आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे अरे वाह, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर आप नहीं दे सकते। अरे वाह, ये तो आपका विश्वास है ना। बिल्कुल विश्वास है। गुरुजी बिना प्रश्न के भी उत्तर मिल जाते हैं। हाँ, ये खूबी है ना, ये इस ज्ञान की खूबी है, केवल आप आगे बैठ जाओ, बस इतना काम है। कल रात को कोई प्रश्न सोचा था और सुबह से भूल गई हूँ। अभी अब आ गया ना आंसर अब आपका। याद आया। आंसर आने पे याद आया, प्रश्न भी था। वाह, क्या स्थिति है, आंसर पहले आ गया, फिर याद आया प्रश्न भी ये था। वंडरफुल, सही जा रहे हो तुसी। जीवन की समस्याएं होती है उसका निदान भी हो जाता है। हाँ, राइट है ना। किस भावना से सत्संग में आते हो वो बहुत मायने रखता है। रितिका समझ आई बात क्या? हाँ जी, हाँ जी। सत्संग को चुन लिया तो मन मुट्ठी में। हाँ, बहुत अच्छी बात। आना शुरू हो गया या नहीं ये बताओ। शुरू में तभी तो बैठे हैं। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सत्य का बहुत अच्छा लगा कि सत्य के मार्ग को हर हाल में चुने। चुन ले, जैसे हाँ, बुद्ध का कितनी अच्छी बताया- बात है। जैसे बुद्ध का बताया कि जैसे उन्होंने सत्य का मार्ग चुना, कोई विचार कोई राह उन्हें हिला नहीं सकी हाँ, सत्य के रास्ते। कितनी कठिनाइयां आएंगी भले जीवन में, गुरुजी सबका विचार नहीं सुनेंगे तो असत जो है हमें घेर ही ले। हाँ, चुन लेगा ना आपको, बिल्कुल ठीक है। एक सही विचार 100 गलत विचारों को दूर कर सकता है, हाँ, जैसे मोमबत्ती और एक दिया। बताने कि जीवन हमेशा दो राहें पर खड़ा होता है। दो राह पे खड़ा है, सही हाँ, बात है। और सत्संग सही मार्ग, सही मार्ग गलत कौन मार्ग, है? ये सत्संग ही सुनिश्चित करता है कि सही मार्ग हाँ। कौन है। गुरु का सानिध्य में वो ताकत है ना कि वो आपको सही मार्ग बता देगा। एक दिन ना आए बीच में हाँ हाँ तो ऐसा लगता है कि अब इस बार जरूर जाना है हम। हाँ, उसकी जो हानि है उसका आभास आपको निरंतर होना चाहिए। जरूर जाना। वीरवार को हम तो देखो मुस्लिम से भी गए बीते हैं ना। मुसलमान क्या करता है, पहले कोई एम्प्लॉय था, उनका नियम है दिन में 4 बार 6 बार जो भी नमाज पढ़ने का है, और बाई चांस किसी समय की नमाज मिस हुई तो बोलते हैं हमें उसका भुगतान डबल नमाज करके चुकाना पड़ता है। जब वो जाएगा तो उसमें ज़्यादा जास्ती टाइम लगा के फिर वापस आएगा, क्योंकि मैंने अपनी नमाज मिस कर दी ना। और जब टाइम निकल जाता है उनका, जो 6 बजे जाना है 6:15 हो गए, तो उसके अंदर में इतनी ग्लानि देखने को आती है, अरे कितनी बेचैनी हो रही है इस व्यक्ति को कि मेरा टाइम निकल गया, मैं भूल गया। दिन में 6 बार, दिन में 4 बार, आपको सप्ताह में 3 बार, उसकी भी ग्लानि नहीं आती। आप सोचो, दयनीय स्थिति है ना। बेटे की शादी भी हो ना, बेटे की शादी भी घर में, बोलो मैं सत्संग होके आ रहा हूँ, 1 घंटे में आया फटाफट, ये आपको इश्क होना चाहिए। मतलब सभी आया है ना। सत्संग वाले ने शादी ना रखा है। ये बंदा सही है एकदम, ए बंदा फिटेगा, ए बंदा फिटेगा, ये सही है। ना ट्यूसडे, ना थर्सडे, ना संडे, कोई शादी नहीं रखी जाएगी, ठीक है। कोई बच्चा जन्म ला ले इन 3 दिनों में, ठीक है, ये तो बर्थडे बनाना पड़ेगा। आपने बोला ना क्या जागरूकता ली मैंने सत्संग से, उसको साथ लेकर चलूंगी, ये निश्चय करेंगे सत्संग से क्या जागरूकता आई, क्या चेंज आया। जी जी, दादा गुरु के सानिध्य में और वाणी से प्यार नहीं करोगे तो
मन बहुत दूर चला जाएगा, उसे वापसी लाने में बहुत टाइम। हाँ, कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना, उसका प्रभाव आपके ब्रेन पर इतना पड़ता है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो। उसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा, उसकी गणना आप नहीं कर सकते हो। और ये कितनी बड़ी बात है ना कि हमें हमेशा आत्मज्ञान निःशुल्क मिलता है। हाँ, निःशुल्क मिलता है। इसकी आलस्ती करने की आपको तो जरूरत हिंदी आ गई नहीं। बोलनी अब, कहते मुझे बोलनी नहीं आती, अब आ गई आपके ना। दिए हुए वचन है। हाँ, हाँ। हमारा सब कुछ। आपसे वायदा किया था ना सबको एमए हिंदी कराई जाएगी। दादा ये भी बहुत अच्छा है, जीवन अच्छा, ये का- भाषा में रस आता है कि नहीं आता है बताओ। हाँ, गुरु समर्थ है, जो आम बोलचाल की भाषा है उसे बोलने में भी समर्थ है, परंतु आध्यात्मिक इस प्रकार की भाषा बोलने पर अधिक रस देती है। कभी विचार करना, यदि इस प्रकार की भाषा को निकाल दिया जाए, सामान्य बोलचाल की भाषा में ज्ञान दिया जाए, तो इतना असरकारी नहीं होगा। ये कि दादा सत्संग में विचारों के इतने विकल्प होते हैं, हाँ हाँ कोई हाँ, भी एक विकल्प चुन लो, बोल के नहीं अपना लो, अपना लो। बहुत तो बेड़ा सुंदर, पार है। बहुत सुंदर। जैसे बच्चों को विकल्प देते हो ना, लास्ट में कहाँ पहुंच जाता है विकल्प? मैगी पे। हाँ राम जी। जी ने कहा गुरु वशिष्ठ जी को, अगर मैं इस ज्ञान के लायक नहीं हूं तो मैं व्रत करके अपना जीवन समाप्त करूं। हाँ, व्रत नहीं बोला था उसमें, उपवास बोला था। व्रत से बेहतर है ना उपवास। हाँ, व्रत आम आम, आम बोलचाल की भाषा है, उपवास थोड़ा सुंदर है। पकड़े गए ना। हाँ, अन्न जल का त्याग कर दूंगा ना जी। सत्संग में आने के बाद प्रेरित हो जाता है, नृत्य शुरू हो जाता है। हाँ, अंदर में यदि नृत्य शुरू नहीं हो, संगीत शुरू ना हो, आनंद की लहर ना दौड़े, तो फिर दिल्ली अभी आनंद तो आता है दादा, आज गारंटी यहाँ आने पे आनंद तो आता आता है ना, अच्छी बात है। सबका चुनाव करते ही इंद्रियां भी नियंत्रण नियंत्रण में आ जाते हैं जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये भी अच्छा है दादा कि जीवन का आधार सत्संग है, ये मूल मंत्र बनाओ। जीवन का आधार सत्संग है जी। इस सच की आधारशिला पर ही जीवन को बनाओ। हाँ हाँ हाँ। और सत्संग आधारशिला क्या लेकर चलते हो, फाउंडेशन क्या बनाई है? सत्य की। यदि बिल्डिंग की फाउंडेशन ठीक ना हो, आपने ठेका दे दिया और बिल्डर ने क्या किया, वो रेशो बरोबर नहीं रखा, फिर क्या होगा? रिस्क रहेगा ना बिल्डिंग ढहने का। ऐसे ही है, आधारशिला हमेशा मजबूत होनी चाहिए। भले आप समय लो, बेसिक समझने में समय लो, रोज पूछो, रोज बात करो, लेटर डालो। आज तक ये लेटर किसी ने नहीं डाला, खाली खाली है। ये कहता भैया मैं गलत जगह आ गया क्या? कहता मुझे क्यों और रख लो। ये सारे तो ज्ञानी जन है, यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है। ये सब कौन है? ज्ञानी जन। बोला था जिसके दिल में शुक्राना आएगा, शुक्राने का भाव प्रकट करो। तो इसका मतलब 2-4 दिनों में एक भी शुक्राना आया नहीं, नील है। अच्छा। प्रसाद के डोने नहीं डालने इसमें, नैपकिन नहीं डालने बाबा। सत्संग सुनते सुनते मन इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती है। कल्पना करो अगर सत्य नहीं साथ तो विदेश का कितना अच्छा एग्जांपल है। हाँ, विदेश यात्रा मन गलानी करे तो भी कितना दुखी है। कितना दुखी है, निराश है, कहीं सुख नहीं मिल पाया। अगर सत्य है तो गुरु जी राइट है, ये सत्य है साथ तो चाहे कहीं भी बैठे हैं अंदर में, जैसे भी आपने कितनी सुंदर बात बोली कि अंदर में नृत्य चल रहा है। हाँ, आपकी माता बैठी ना इतनी दूर। हाँ वो नृत्य कर रही है। कैसे जुड़ी है ना अंदर से। आपने बताया कि शहंशाह से दोस्ती करके भिक्षा का कटोरा नहीं फेंका तो फिर शहंशाह साथ छोड़ देगा ना, क्यों रखेगा? शहंशाह दोस्ती रखेगा ही नहीं ना। उसका 1.5 करोड़ का वो था उसका एक्चुअल, उसमें भी उसको संतुष्टि नहीं थी, सुख नहीं मिला। हमारे उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ तो यही कहना है कि आपका उद्धार कैसे कैसे हो जी, और आपको गुरु की ये कहना नजर आनी चाहिए। नजर आने चाहिए। जिसको नजर आती है उसकी श्रद्धा पनपनी शुरू हो गई है। इस ज्ञान की कोई कीमत नहीं। हाँ, निशुल्क है पर ये बेशकीमती है। निशुल्क है पर बेशकीमती है।
यदि इसके आप आकलन करो तो इसकी गणना नहीं की जा सकती। लाख, करोड़, अरब, खरब नहीं कर सकते गणना। 1000 शीश तो ना तो भी कम है उसके सामने। दादा ये भी बहुत अच्छा है कि हमारे विचार से जीवन किस दिशा में जा रहा था और गुरु के विचार से जीवन किस दिशा में जाएगा, राइट। ये भी बहुत अच्छा लगा। ये वाणी वाणी का प्रसाद गुरु सबके लिए एक समान लाते हैं, पात्र लाना हमारी जिम्मेदारी। हाँ, चलो ये बात समझ आई ना आज? नहीं बादल वाले साहब। तो इससे क्या होगा, दोष दृष्टि खत्म हो जाएगी। मैं तो आगे नहीं बढ़ रही, मुझे तो वो नशा नहीं आ रहा, मुझे वो मस्ती नहीं आ रही। तो चेक करना है ना स्वयं को, मेरी कहाँ भूल है, मेरे में श्रद्धा क्यों नहीं आ रही, भावना क्यों नहीं आ रही, समर्पण क्यों नहीं आ रहा, विचार क्यों नहीं आ रहा, क्यों इश्क नहीं जाग रहा, क्यों मोहब्बत नहीं पैदा हो रही, क्या कमी है सत्संग में जो ऐसा नहीं हो रहा। भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये फूल ना खिले, प्रेम के फूल ना खिले आपके बगिया में, जीवन रूपी बगिया में, तो कारण ढूंढो ना। हमारे पात्र की कमी। हाँ, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। एक बार दम लगा लो तो एक मार्ग चुन लो, कि मुझे यही मार्ग अति प्रिय है। हाँ, केवल सत का मार्ग शीर्ष पे होना चाहिए, सारा कुछ तभी ठीक हाँ, शीर्ष पे यदि क्या है होना चाहिए, तो नीचे के सारे जो आपके ठीक हो जाएगा। सबको ठीक हो जाएगा ना, पूरी लाइन ठीक हो जाएगी। और सत का मार्ग चुन लो, फिर पहली प्राथमिकता हमें सत्य को ही देंगे। हाँ, पहली प्राथमिकता जी। गुरु जी, भगवान जी के इतने कठोर वचन हैं, वो क्या हमको जागृत करने के लिए हैं? जैसे अभी भगवान जी ने वाणी में बोला कि वैश्य की तुलना वैश्या से की गई है। जैसे वैश्या इंतजार करती रहती है ग्राहकों का, मैं भी इंतजार करता रहता हूँ ग्राहकों का। तो यह क्या बिजनेस की दृष्टि से? हाँ, वैश्य का भी ध्यान उसी में है ना। वैश्य माना जो बिजनेसमैन बन के बैठा है ना, चार बताते हैं ना, वैश्य, शूद्र और ये करके चार जो कैटेगरी है। मतलब वो इशारा होता है ना, कोई कठिन वचन नहीं है, कोई कुठाराघात नहीं है, कटु वचन भी नहीं है। आप उसका मैसेज किस प्रकार लेते हो ये आपकी मनोस्थिति पर निर्भर करता है। सिर्फ तुलना की गई ना कि वो वैश्य क्या है, बिजनेसमैन क्या है, उसका भी ध्यान सदा बिजनेस में ही है ना। व्यापार करना है, इसका व्यापार करो ना, ए व्यापार विरला व्यापार। वो आपको इशारा है कि आपकी आसक्ति किस ओर है। निमित्त जाना है, बिजनेस में निमित्त जाना है। साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहा हूं, साथ भी भूखा ना जाए। परमात्मा ने आपके पेट भरने की जिम्मेदारी ली हुई है, पर पेटी भरने की जिम्मेदारी नहीं ली हुई। पर आप परेशान हैरान क्यों, पेटी भरे, वो हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता। परमात्मा करोड़ों की, अरबों की नीड पूरी कर सकता है, पर एक की भी ग्रीड पूरी नहीं कर सकता। ग्रीड माना लालच, नीड माना आवश्यकता। लाखों, करोड़ों, अरबों की नीड परमात्मा पूरी कर सकता है, पर एक की भी ग्रीड पूरी नहीं कर सकता है। जितने भी राजाओं की कथाएं आती हैं, जब भी आप सुनोगे ना, एक बार राजा हुआ करता था, एक राजा था। अध्यात्म में जितनी कथाएं आएंगी, राजा की आएंगी ज्यादातर। मैक्सिमम जो कथाएं होती हैं राजा को लेकर होती हैं, और राजा के दरबार में कोई ना कोई गुरु भी होता है। राजा यदि तृप्त होता, समझदार होता, तो कभी गुरु करता ही नहीं ना, क्योंकि राजपाट कभी भी राजा नहीं चला सकता है। बिना गुरु की गाइडेंस के वो चलाना असंभव है। इसलिए हर राजा अपने राज दरबार में गुरु को जरूर रखता है। चाहे राम देख लो, किसी को भी आप देख लो, उनके दरबार में गुरु जरूर मिलेंगे मिलेंगे। निगुरा ब्राह्मण नहीं भला, निगुरा ब्राह्मण नहीं भला, गुरुमुख भला चमार। निगुरा ब्राह्मण नहीं भला, गुरुमुख भला चमार। देव तन से कुत्ता भला, नित उठे भोंके द्वार। देव तन से कुत्ता भला, नित उठे भोंके द्वार। क्योंकि कबीर साहब थोड़े कटाक्ष वाली भाषा बोलते, तो इसलिए मैंने संकोच नहीं किया, उनकी भाषा में ही आपको बोल दिया। वो देवता से बेटा किसको मानते हैं? कुत्ते को।
कि कम से कम भोगता तो है ना द्वार पे, पर देवता आपके घर की भी रक्षा करने में असमर्थ है। चोर भी आएगा तो देवता को भी चुरा के ले जाएगा वो। देखिए मूर्ति सोने की या चांदी की तुरंत ले जाएगा। तो जो देवता स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता वो आपकी रक्षा किस प्रकार करेगा। इसलिए कबीर साहब ने बोला कुत्ता उनसे फार 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 बेटर है। और निगुरा ब्राह्मण नहीं भला, ब्राह्मण कोई है गुरु नहीं है तो बेकार का आदमी है। और गुरुमुख भला चमार, और चमार है और गुरुमुख है तो बल्ले बल्ले है ना, बल्ले बल्ले है। बस करें, हुआ आपको स्पष्ट? कोई रह गया और बात करने से तो कर लीजिए। ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो बुरे विचार अंदर आते हैं उसको परिवर्तन करने का प्रयास जो वास्तव में करता है वो साधना कहलाते हैं, वो साधना है जी। साधना की नई डेफिनेशन पता लगी ना। चलो भजन वजन हो जाए, सीरियस हो गया थोड़ा मामला। ये तो हमारी आज सुना दे, बहुत दिन हो गए अष्टमी जी। बड़ी रीली वीली भी आ रही है आपकी तो आजकल, क्या हो रखा है ये? बड़ी यूट्यूब पे छाए हुए आजकल तो आप। आपकी वजह से है ना, बड़े स्टार बने हुए आजकल तो। सीटी वाली होगी, हाँ इनका नाम है सीटी वाली होगी, सीटी वाली होगी। ढोलकी नहीं है। हाँ है ना ढोलकी, लाओ निकालो ढोलकी। अच्छा अच्छा, हेलो, हाँ जी हाँ जी। गुरु जी ये शब्द आपकी उस्तत के ऊपर है, आपकी उस्तत के उस्तत माना आपकी रिस्पेक्ट के लिए। अच्छा 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 अच्छा, स्तुति के लिए, उस्तत हमारे घर में उस्तत दोनों हिंदी के वर्ड एक ही बात। स्तुति जी जी जी, गुरु महिमा बोल दो जी। सानू तेरा मिलना, सानू तेरा मिलना, सानू तेरा मिलना वे दाता एक अजब करिश्मा है। सानू तेरा मिलना वे दाता एक अजब करिश्मा है। पहला तरस होया फिर तरस होया, पहला तरस होया फिर तरस होया। हुण हर थां दिसदा तू है, सानू तेरा मिलना, सानू तेरा मिलना वे सजना एक अजब करिश्मा है। सानू तेरा मिलना वे दाता एक अजब करिश्मा है। रूहां वाला प्यार दाता औला इस तन दा, रूहां वाला प्यार दाता औला इस तन दा। दुनिया तेरा ही तुइयो मीत मेरे मन दा, दुनिया तेरियो तुइयो मीत मेरे मन दा। तू हसदा रवे सदा वसदा रवे, तू हसदा रवे सदा वसदा रवे। साडी ओही तरिशना है, सानू तेरा मिलना, सानू तेरा मिलना वे दाता एक अजब करिश्मा है। सानू तेरा मिलना वे सजना
एक अजब करिश्माए, तेरा ही रहम है दाता, मैं तेरे करीब हाँ, तेरा ही करम है दाता, मैं तेरे करीब हाँ। हुणे होया बादशाह मैं पहला ता गरीब सा, हुणे होया बादशाह मैं पहला ता गरीब सा। तेरे संग रवां हर रंग रवां, तेरे संग रवां हर रंग रवां, मन्ना जो कुछ दसदा तू है सानू तेरा मिलना, सानू तेरा मिलना वे दाता एक अजब करिश्माए, सानू तेरा मिलना वे सजना एक अजब करिश्माए। सारे जग विच दाता सदा तू कमाल, सारे जग विच दाता सदा तू कमाल, हर रंग विच सतगुरु सदा तू कमाल, हर रंग विच सतगुरु सदा तू कमाल, सब दी मिसाल साइयां तू ते बेमिसाल, सब दी मिसाल दाता तू ते बेमिसाल, तू हसदा रवे सदा वसदा रवे, तू हसदा रवे सदा वसदा रवे, साडी ओही तरिशना सानू तेरा मिलना, सानू तेरा मिलना वे दाता एक अजब करिश्माए, सानू तेरा मिलना वे सजना एक अजब करिश्माए, सानू तेरा मिलना वे दाता एक अजब करिश्मा। हरिओम प्रभु, बहुत सुंदर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत सुंदर। आशीर्वाद। आज जैसा कि सभी को ज्ञात है वुमेन्स डे है, तो कुछ भाव उसके ऊपर पढ़ते हैं सभी के लिए। तुम कोमल हो पर कमजोर नहीं, तुम कोमल हो पर कमजोर नहीं, तुम्हारी खामोशी में भी एक शोर है, तुम वो नदी हो जो अपना रास्ता खुद बनाती है, जिसके संकल्प के आगे झुकता हर छोर है, कभी धूप में छांव बनकर ठहरती हो, कभी तूफानों से टकराकर निखरती हो, तुम्हारे माथे की बिंदी में है तपस्या का नूर, तुम अपनी हिम्मत से हर बाधा करती हो चकनाचूर, एक छत के नीचे कई किरदार निभाती हो, बिना कहे तुम सबका मन पढ़ जाती हो, थक हार कर जब सब सो जाते हैं चैन से, तुम कल की तैयारी में चुपचाप जुट जाती हो, तुम हो तो चौखट पर रौनक ठहरती है, तुम हो तो चौखट पर रौनक ठहरती है, तुम्हारी हंसी से घर की दीवारें संवरती हैं, तुम सिर्फ एक नाम या रिश्ता नहीं हो, तुम वो धुरी हो जिस पर जिंदगी गुजरती है, पंखों की खोल अभी उड़ान बाकी है, जमी खत्म हुई तो क्या पूरा आसमान बाकी है,
लोग कहेंगे कि हद में रहो अपनी, लोग कहेंगे कि हद में रहो अपनी, उन्हें दिखा दो कि अभी तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, उन्हें दिखा दो कि अभी तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। तुम रुको मत, तुम झुको मत, तुम थक कर कहीं रुको मत, तुम्हारी शक्ति ही तुम्हारी पहचान है, तुम्ही ही तो इस जहां की शान हो, तुम्ही तो इस जहां की शान हो। अस्तित्व के बिना जिसके, अस्तित्व के बिना जिसके ये संसार अधूरा है, नारी ही वो शक्ति है जिससे हर सपना पूरा है, नारी ही वो शक्ति है जिससे हर सपना पूरा है। हजारों गम भी हंसकर सह लेती है, हजारों गम भी हंसकर सह लेती है वो, खुदा की सबसे खूबसूरत रचना कहलाती है वो। हैप्पी वुमेन्स डे सभी को। दादा इसमें 99% तो सत्य था, 1% थोड़ा सा तो ये लग रहा था कि जो वो नारी अगले दिन की तैयारी नहीं करती, हम सबके सोने के बाद मोबाइल देख के जिस दिन जिसका दिन होता है ना उसकी खूबियां बतानी होती है, भले थोड़ी अतिशयोक्ति करनी पड़े। जब फादर डे आता है तो फादर की महिमा, मदर्स डे आता है तो मदर की महिमा, ऐसे ही है ना। मोबाइल देखती है। जो भी रोना होता है, जो करना होता है, घर की रूटीन एक दिमाग को फ्रेश कर मैंने जोड़ दिया। नहीं माफी मांग रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बुरा ना मानना, बुरा ना मानो, वुमेन्स डे है, बुरा ना मानो, वुमेन्स डे है। चलिए प्रसाद से खिलाओ सबको। अश्विनी जी आप भी प्रसाद लेके जाइएगा। है गुरुजी अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए बेचारी मोबाइल देख लेती सारी दिन प्रसाद लेके जाओगे? अच्छा आ रहे हो? रिमोट नहीं दिया प्रीति मुझे? हरिओम हरिओम। प्रीति रिमोट नहीं दिया, बोला था रिमोट मुझे दे देना, एसी का रिमोट बोला था ना, यहाँ दे देना। हरिओम सर हरिओम। कुछ काम था? हाँ बैठ जाओ ना, प्रसाद साहब जाना तो नहीं जल्दी? जल्दी था एक्चुअली ना, निकलना था, गुड़गांव जाना है, किसी के यहाँ पे जाना है तो। अच्छा अभी? हाँ वो एक्चुअली निकलना तो 7:30 ही था। अच्छा तो बोला मेरे को बुलाया है तो मिल के आ जाओ। अच्छा चलो बस एक थैली जाना है, एक थैली जाना। ये लेना नहीं? हाँ आप ले जाना। अच्छा मैं बता दूंगा फोन पे। अच्छा ठीक है ले जाना। कहीं यूज़ हो सके तो दे देना किसी को, देखना कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा कुछ वाइट टी शर्ट भी, वाइट टी शर्ट वगैरह भी, और देख लेना एक बार यार, जैसे कि जैसे भी आपको यूज़ करवाना हो उसको ना, आप डिसाइड कर लेना अपने आप से। ले लो तो हाँ प्रसाद ले जाता हूँ थोड़ा। कांजी पीनी, कांजी पी लो। गांधी नहीं मैंने तो वो ठीक कैसे कर दूँगी, अच्छा डर लगता है। ये प्रसाद थोड़ा लेके एक्चुअली पहुँचते पहुँचते 11 बजे गए। हाँ 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 निकल जाओ पहले। प्रसाद क्या हुआ? खा के दो, गुरुजी ने बोला है। किनको? अच्छा नहीं नहीं जल्दी जाना है उनको तो ना। दादा इस भजन में ये लाइन सबके दिल की थी, आपका मिलना एक करिश्मा है। आपका मिलना करिश्मा है। अच्छा अजब करिश्मा, ये करिश्मे से कम नहीं।
कपूर और लगा दो आगे। नीरज क्या बोलता है भाई? नीरज बोलता है बेहतरीन पॉइंट। गुरु जी ऐसा आपने बताया कि सही विचार सुन लो, नहीं तो गलत विचार आपको सुनो। हाँ, ये point बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकली भी राइट है ना ये। दादा ये बात भी अच्छी लगी, जैसे हम सत्संग में नहीं पहुंच पाते और हमारे अंदर तड़प होती है, तो गुरु हमको याद करते हैं। हाँ राइट है ना, मतलब हमको जरूर याद आपकी तड़प पहुंच जाती है ना। एक जैसे गुरु जी आपने बताया कि भगवान ने आपके पेट की नींद डाली है, रखी है पेटी की नींद। तो आप जब अप्रेजल होगा तो फिर मैनेजर से लड़ाई। हाँ, सिंपल प्रपोजल रखोगे ना, स्ट्रेसफुली नहीं रखोगे, ऐसी बात होनी ही चाहिए, मेरा हक है, इतना इंक्रीमेंट होना ही चाहिए। हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो वेल एंड गुड। आप हर बात में रजा में राजी हो ना, ये स्थिति होनी चाहिए। संजना नहीं आई ना? आइए। अच्छा अच्छा, बैठी सामने बैठी है क्या? राजेश जी को दे थोड़ा सा, ये चले जाएंगे, इनको जाना जल्दी। कांजी से डर लगता है इनको। राजीव जी आपको क्लियर हुआ कुछ आज थोड़ा सा? वो निकाल के देना, कि मोबाइल पकड़ा देना, मुझे पकड़ा दो, मैं अपने आप ऑफ कर दूंगा।